मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, विश्व के अंत का बोध समाधि में होता है। सबसे अंत में विश्व के अंत का बोध समाधि मतलब दिव्य परम आनंद में होता है। समाधि दो प्रकार की होती हैं। सर्वप्रथम, जब आप बैठने और ध्यान करने का प्रयास करते हैं, आपका मन सभी दिशाओं में भागता रहता है। आप सोचते हैं कि गहरा ध्यान असंभव है, परंतु यदि आप शांत बैठे और लंबे समय तक बैठे रहें तो आप ईश्वर की उस आश्चर्यजनक शांति का अनुभव प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे। जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाता है, उन ईश्वर में केंद्रित होकर विश्व भूल जाता है तथा आप उस शांति में सारे सांसारिक आनंदों से अधिक प्रसन्नता पा लेते हैं। यह अवस्था जब आप पूर्णतः ईश्वर की चेतना में आंतरिक रूप से तल्लीन हो जाते हैं और संसार के प्रति सचेत नहीं रहते, इसे सविकल्प समाधि कहते हैं। यही विश्व का आंशिक विलय भी है, क्योंकि जब आप सामान्य चेतना में वापस आते हैं, संसार के भ्रम पुनः आपको कुछ सीमा तक प्रभावित करेंगे, जब तक कि आप अति उच्च अवस्था तक विकसित नहीं होते और सभी वासनाओं एवं आसक्तियों से मुक्त नहीं होते। दूसरी एवं उच्चतम समाधि अवस्था है जब आप संसार में तो होते हैं, परंतु संसार के नहीं होते हुए भी अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, परंतु प्रत्येक क्षण ईश्वर के प्रति सचेतन भी होते हैं। वह निर्विकल्प समाधि है। यह सभी सीमित इच्छाओं एवं आसक्तियों का भ्रम नष्ट कर देती है और यही संसार का वास्तविक अंत भी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी कविता समाधि को ठीक से रट लें, क्योंकि इस पृथ्वी पर विचरण करते प्रत्येक मानवीय जीवन का लक्ष्य आत्मा की यही स्वतंत्र अवस्था है। अनेक लोग डरते हैं कि यदि वे समाधि में चले गए तो वे संभवतः इस सांसारिक चेतना में वापस नहीं आ सकेंगे। तथापि वे रात्रि में सोने से नहीं डरते, जब अवचेतना में शरीर से एक रूपता को भुला दिया जाता है। समाधि के विषय में ऐसा सोचना गलत है। यह चेतना का अंत नहीं, अपितु चेतना का विस्तार है। ईश्वर के साथ एक होकर अपने लिए संसार को समाप्त कर दें। अपनी आत्मा के मंदिर को अशांत इच्छाओं एवं प्रचंड सांसारिक प्रसन्नताओं के साथ दूषित न करें। ईश्वर के लिए प्रेम के प्रकाश में एवं अपने अंतर विवेक के प्रकाश में निष्कलंक स्थिर रहें। अब उस अवस्था तक पहुँचें, तब संभवतः युद्ध के मध्य इस विद्युत युग में अथवा मानसिक युग में अर्थात सत्य के युग में आप ईश्वर की भांति पृथ्वी को शांति प्रदान करने आएंगे। मानव जाति से कहेंगे, मैं उन शिक्षाओं को सीख चुका हूँ जिन्होंने परमात्मा ने मुझे सिखाने के लिए भेजा था। परेशानियों, रोगों, मृत्यु के लिए अब मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। मैं शाश्वत प्रकाश के साथ एक हूँ। संसार मेरे लिए समाप्त हो चुका है। मेरे भाइयों और बहनों, जो अभी भी जीवन एवं मृत्यु तथा पुनर्जन्म के अंतहीन चक्रों के इस संसार के दुख स्वप्नों से पीड़ित हो रहे हैं, मेरे साथ आओ। मैं आपको राह दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा
कि इस विश्व के अंत का अर्थ है इस पृथ्वी पर आपके स्वप्न भ्रमों का अंत। इस शिक्षा को सीखें जिससे आपकी आत्मा सदैव के लिए एक शाश्वत सितारे की भांति उस परमपिता परमेश्वर के हृदय में चमक उठे। याद रखें, यहाँ इस पृथ्वी पर आप केवल थोड़ी देर के लिए आए हैं, परंतु आप अनंतता के लिए ईश्वर की संतान हैं। अज्ञानता की शक्तियों के साथ न चलें। सर्वप्रथम ईश्वर को जानें, उसके बाद परमात्मा जो कुछ भी आपको करने को कहते हैं ठीक है, चाहे वो आपको अपने देश के लिए युद्ध करना हो, अथवा एक व्यापारी, एक कलाकार अथवा एक आध्यात्मिक शिक्षक बनना चाहते हों, आप बने। जब आप वास्तव में उन्हें जान लेंगे, आप जीवन में उनका मार्गदर्शन ठीक से पाएंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सबसे पहले ईश्वर की शरणागति को पाओ। यदि आप मेरे हृदय द्वारा कहे गए सत्यों में से कुछ का भी अनुसरण कर पाएंगे, आप एक अलग व्यक्ति होंगे। यदि आप योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे तो आप ईश्वर को जान जाएंगे। जब मैं आपके साथ होता हूँ, मैं आपको मात्र सत्य के विषय में बौद्धिक संतुष्टि प्रदान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं ईश्वर का बोध करें, उनको पाएं। मैंने आपको बताया है कि अपनी अपूर्णताओं को कैसे समाप्त करें ताकि आप उनसे परे जा सकें ईश्वर की ओर। आसक्त हुए बिना जिएं। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने हृदय में आनंद के वहनीय स्वर्ग को लेकर जाएं। याद रखें, आप इस संसार में मनोरंजन प्राप्ति के लिए हैं। जब आप सिनेमा देखने जाते हैं, चाहे आप दुख या सुख का कोई भी नाटक देखें, आप अंत में कहेंगे, ओह, यह एक अच्छी फिल्म थी। जीवन को भी इसी प्रकार देखें, कोई भय न रखें। यदि आप भय में रहेंगे तो स्वास्थ्य चला जाएगा। रोग और कष्टों से ऊपर उठें। जब आप अपनी अवस्था में सुधार का प्रयास करें, तब अंतर में इससे अछूते रहें। यानी कि जब कोई बीमारी आपको आए तो मन ही मन इस बीमारी को अपने मन से दूर रखें। कभी न सोचें कि आप बीमार हैं। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ भीतर से शक्तिशाली बने, तब आप विश्व की सारी त्रुटियों पर विजय पा लेंगे। आप शांति और प्रसन्नता के राजा होंगे। मैं भी चाहता हूँ आप ऐसे ही बने। प्रत्येक रात्रि निद्रा में परमेश्वर आपको यह स्वतंत्रता देते ही हैं। जब आप सोने जाते हैं, उनसे कहें, प्रभु, मेरे लिए विश्व समाप्त हो गया है। मैं आपकी बाहों में विश्राम कर रहा हूँ। आपने मुझे आपके जीवन के चलचित्र को दिखाने हेतु यहाँ रखा है। यहाँ त्रासदी या हंसी, स्वास्थ्य या रोग, जीवन या मृत्यु, धन या निर्धनता, युद्ध या शांति, ये सभी मेरे मनोरंजन हेतु सपनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इन सभी से अछूता, इन सभी से अलग मैं आपके विचार में एकमात्र वास्तविकता में आपके साथ अब विश्राम करता हूँ। जय गुरु जी।